नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना कमल गुप्ता डिफेंस गुरुजी के यूट्यूब चैनल से फिर से आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। और अब तो ये अंतिम घड़ियों है, लास्ट कुछ क्षण है आपके सपने साकार होने में। आप लोगों ने जिस तरीके से मेहनत की है उस तरीके से ही आपका रिजल्ट आपका वेट कर रहा है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं हम लोग जल्दी ही हमारे प्रांगण में अपने कैंपस में मिलेंगे आपसे फेज़ 2 के लिए। जितने से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हों हमारे लिए तो उतनी अच्छी बात है। ठीक है? तो बेटा प्लीज़ प्रिपेयर करें अकॉर्डिंगली और सफलता के आयाम छुएं, ताकि आपको अपने आप पर, हमको आप पर और आपके समाज को, आपके परिवार को आप पर गर्व हो। क्लियर है? और इसी कड़ी में आज हमारा लास्ट मॉक टेस्ट हम लेकर आए हैं। ठीक है? और मॉक टेस्ट 17, ठीक है। और इसका ये पहला क्वेश्चन देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एक न्यूक्लियस है वो रैप्चर, टूट जाता है इनटू 2 न्यूक्लियर पार्ट। एक बड़ा न्यूक्लियर 2 छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। एक बड़ा न्यूक्लियस 2 छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। क्लियर है? इसकी वेलोसिटी इनकी वेलोसिटी अगर हम बात करें, इसकी वेलोसिटी रैप्चर हुआ है, ये वेलोसिटी का रेशियो दे रखा है 2:1। तो इसको अगर मैं 2x मानूं तो इसको क्या मानूंगा 1x। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ठीक है। तो आपका इनिशियली अगर हम प्रोग्राम देखें, मास उसका m मान लीजिए बड़े का, और इसकी वेलोसिटी कितनी मान ली मैंने, स्टार्टिंग में 0 पर था। ये स्टार्टिंग में कितने पर था? 0 पर इनिशियली। उसका m1 मान लिया मैंने, और वेलोसिटी कितनी मान ली 2x, प्लस इसका मास मान लिया m2, और वेलोसिटी कितनी थी x। क्लियर है? तो आपका आ जाएगा m1 2x इज इक्वल टू माइनस m2x। x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल। m1 बाय m2 ये कितना हो जाएगा बेटा? अगर हम बात करें m1 बाई m2 1:2 हो जाएगा। माइनस साइन इंडिकेट है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। क्लियर है कि नहीं बेटे बात? तो मास का रेशियो 1:2 होगा, जहां पर वेलोसिटी का रेशियो v1 रेशियो v2 आपका कितना था 2:1। मास का रेशियो कितना हो जाएगा बेटा? मास का रेशियो हो जाएगा 1:2। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? क्या हो जाएगा? 1:2। 1:2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइज, रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइज बताना है बेटा में। ठीक है? तो अगर हम बात करें रेडियस की, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 3। a की पावर कितनी हो जाएगी? 3 मास नंबर। तो 1 की पावर 1/3 तो 1 ही रहेगा, और 2 की पावर 1/3 ऑप्शन नंबर क्या चला गया? बी चला गया। कितना चला गया? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? कर लोगे? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियो कैन बी ट्यून इनटू एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज बैंड। व्हाट इज द कोरोस्पोंडिंग वेवलेंथ? देखिए भाई, फ्रीक्वेंसी 1 आपकी है 7.5 मेगाहर्ट्ज। मेगा का मतलब कितना होता है? 10 की पावर 6 होता है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 2 कितनी हो जाएगी भाई? 12 मेगाहर्ट्ज। 12 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। कोरोस्पोंडिंगली इट्स वेवलेंथ λ1 और λ2 बतानी है। λ1 बताना है और क्या बताना है? λ2। लैम्डा क्या होगा? आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? लैम्डा इंटू लैम्डा अपॉन टाइम, और या फ्रीक्वेंसी कह लो आप, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी है आपकी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 7.5 इंटू 10 की पावर 6। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 300/7.5। लैम्डा 2 देखिए 3 इंटू 10 की पावर 8 बाय में 12 इंटू 10 की पावर 6। क्लियर है? तो ये आ जाएगा आपका 300/12। 300/12। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ये कितना आ जाएगा? 150/6। ये कितना आ जाएगा आपका
2 12 और 30 25 25 आ जाएगा बेटा। एक तो लैम्डा आ जाएगी 25 25 एक ही ऑप्शन में है, लेकिन ये भी निकाल लेते हैं। एक जीरो और उठाओ और ऊपर पहुंचा दो। 75 चौके 340 आ गया। 25 और 40 के बीच ऑप्शन नंबर सी। कितना आ गया बेटा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बड़ी। रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू द एडी करंट इनिबेट द मोशन ऑफ द मैग्नेट। मोशन को रोकता है जो रिटार्डिंग फोर्स आएगा एडी करंट की वजह से। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट डैम्पिंग। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेट डैम्पिंग। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ए बीम ऑफ प्रोटॉन इज मूविंग पैरेलल टू द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन इस तरफ है और इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो करंट उल्टा बनेगा भैया। इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो करंट उल्टा बनेगा। क्लियर है? और प्रोटॉन उस तरफ है तो करंट जैसे प्रोटॉन की डायरेक्शन है वैसे ही बनेगा। ठीक है? और अब ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये रिपेल करेंगे बेटा एक दूसरे को। सेम डायरेक्शन में होता तो क्या करती? अट्रैक्ट। और अब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्लियर है कि नहीं बेटा बात आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट एक्सप्लेन बाय द हेगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेव फ्रंट। हेगन थ्योरी के हिसाब से इनमें से क्या चीज एक्सप्लेन नहीं हो सकती? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन सब होते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा का कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। ठीक है? आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है G(m)m बाय R प्लस H विद माइनस साइन। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? विद माइनस साइन। पोटेंशियल एनर्जी निकाली हमने। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ G(m)m डिवाइडेड बाय R प्लस H। अगर सिर्फ रेशियो देखेंगे, हमें देखना है पोटेंशियल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी का, तो 2:1 आएगा। क्या आएगा? 2:1। ठीक है? नेगेटिव साइन इंडिकेट इट इज एट्रैक्टिव एनर्जी। क्लियर है? तो 2:1 आ गया। एक कॉमन बेस एम्पलीफायर है और कैलकुलेट द चेंज इन बेस करंट इफ एमीटर करंट इज 2 मिली एम्पियर एंड अल्फा इज 0.98। अल्फा क्या होता है बेटा? चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइड बाय, या फिर अगर हम बात करें अल्फा होता है करंट इन कलेक्टर साइड डिवाइड बाय करंट इन इमीटर साइड। तो ये अल्फा 0.9 है और ये कितना आ गया? 2 मिली एम्पियर। तो कलेक्टर में करंट निकल जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.96 कलेक्टर करंट आ गया। अब आपको पता है इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। इमीटर करंट कितना है? 2 है। बेस करंट निकालना है प्लस 1.96। आई बी कितना आ जाएगा बेटा? 0.04। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? 0.04 मिली एम्पियर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है कि नहीं बेटा? देख लो भाई, पहले मैंने IC बाय आई रेशियो होता है अल्फा, IC निकाल लिया। IC से फिर मैंने, और आई हमारे पास है तो IB निकाल लिया। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड द आइस पॉइंट इज इक्वल टू, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1/T2 बाई T1। स्टीम पॉइंट T2 है, आइस पॉइंट 273 है, केल्विन में रखेंगे। और स्टीम पॉइंट कितना हो गया? 373। 373 माइनस 273 बाय में 373, 100 बाय 373। और ये करीब करीब करेंगे तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि 28, 29, 30 बास बहुत पास दे दी भैया, है ना? परसेंटेज में निकालना है तो गुना 100 और कर दो। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? 3 पर अगर आप मोटा मोटी काटे तो 33 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1 4 4 3 12 और 1 नहीं, रुक जाओ, 1 2 और 4। क्लियर है? रफली आइडिया दे रहा हूँ मैं, कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। ठीक है? तो आपका, मेरे को जहाँ तक याद है 26 पॉइंट समथिंग आता है। ऑप्शन ए है क्या? ये ऑप्शन आएगा, याद रखना बेटा ये। ठीक है? इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा? 26.81। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? रफली आइडिया कट करके देखोगे तो 26.81 आएगा। क्लियर है? If two systems are in thermal equilibrium with each other, it means they have both same temperature. Yes or no बेटा बोलो? Temperatures are equal. क्लियर है? जब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का है तो टेम्परेचर ही इक्वल होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द फोर्सेस, देखो अगर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -y के,
डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, और वो उसके अपोजिट होता है। और फोर्स अल्टीमेटली मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो अल्टीमेटली आपका डायरेक्शन वाइज और मैग्नीट्यूड वाइज ये वेरी करेगा। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी कूल्स इन 7 मिनट फ्रॉम 60 to 40, व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 7 मिनट्स? क्लियर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 दे रखा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से होगा बेटा टेम्परेचर डिफरेंस dt बाई dt इज इक्वल टू k ti माइनस टी नॉट, ये होता है इसका फॉर्मूला, याद रखना। देखो dt क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। 60 से कहाँ चला गया? 40, तो कितना हुआ? 20 हुआ। चेंज इन टाइम कितने मिनट में? 7 मिनट में। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? माइनस के निकालना है। इनिशियल टेम्परेचर था 60 और टी नॉट है सराउंडिंग का टेम्परेचर -60। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ठीक है, तो अब आप देखिए ये कितना आ जाएगा? 20/7 माइनस के इज इक्वल टू 50। 1 0 से 1 0 क्या हो गई? कैंसिल। ठीक है, के क्या आ गया भैया? 2/35 माइनस 2/35। क्लियर है कि नहीं बेटा? फिर से इस फॉर्मूले में लगाते हैं। अब कह रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर बताओ, व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर द नेक्स्ट 7 मिनट्स, व्हाट विल बी द टेम्परेचर, dt फिर से निकालते हैं। नेक्स्ट 7 मिनट ये हो गया, k की वैल्यू कितनी आ गई? 2/35 आ गई है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी इनिशियल कितना हो गया है? 40। अभी कितना हो गया है? 40, और सराउंडिंग का कितना है? 10 है। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? 7 पंजे 35। ठीक है, तो dt आ जाएगा 2/5 इंटू 30, ये कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 12 का चेंज आएगा। 12 का चेंज आएगा, 40 से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कितना आ जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 12 का चेंज आया ना, dt बोले तो चेंज इन टेम्परेचर। इनिशियल कितना था आपका? 40, और फाइनल जो होने वाला है वो 12 होना चाहिए। यहाँ से हम 22 निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टिंग होलो स्फीयर इज दिस, its radius is this, value of electric field at the center of the sphere is equal to 0। अंदर तो आपका कंडक्टिंग स्फीयर की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं बेटा? ये कह रहा है कि यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होती है? 10 न्यूटन पर कूलम, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, वो कितनी होगी? 0 होगी। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आप? क्लियर है? ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, हाउ मच वर्क इज डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 0। क्या हुआ होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वर्क डन हमेशा 0 होता है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें सर्कुलर मोशन होगा, फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगी, तो एंगल तो 90 बन जाएगा। 90 बनेगा तो 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज एस्टिमेट बाय द मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इम्पैक्ट पैरामीटर भी होता है, और स्कैटरिंग एंगल। तो ये आ जाएगा भैया ऑल दी अबव। ऑल दी अबव। क्लियर है ही नहीं बेटे बात आपको? नेक्स्ट देखिए आप, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 वोल्ट सेल विच गिव्स द करंट ऑफ दिस थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल विच गिव ए करंट ऑफ दिस। स्मॉल आर बताना है। क्या बताना है? स्मॉल आर। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आप? स्मॉल आर बताना है। तो 2.1 ईएमएफ है, ठीक है, आई कितना है? 0.2, 10 प्लस आर। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? तो 21/2 इज इक्वल टू 10 प्लस आर। क्लियर है? 21/2 माइनस 10 इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये हाफ आ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये हाफ आ जाएगा बेटा, तो 0.5 इसको सोल्व करेंगे, 0.5 आएगा। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? बोलो भाई। यहाँ से हम स्मॉल आर निकाल लेंगे। ठीक है, पॉइंट बी पे ही मारा ना? ठीक है, यस।
डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए आपको बताना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर्मूला क्या है आपका 3a माइनस आर। ए की वैल्यू डायटोमिक के लिए 2 होगी, आर की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये 6 माइनस 1 5 आ जाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसमें से 3 ट्रांसलेशन होंगे और 2 रोटेशन होंगे बेटा। क्लियर है? तो यही दे रखी है ऑप्शन नंबर सी में, 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशन। क्लियर है? कर लोगे? चलिए भाई नेक्स्ट, इन इक्विलिब्रियम व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ अ पार्टिकल इज 0 देन द पार्टिकल इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी बोथ ए एंड बी। कांस्टेंट वेलोसिटी में भी एक्सेलरेशन 0 होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी, और रेस्ट में भी 0 होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, एक स्टील वायर है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी इतनी है और वायर की सरफेस टेंशन इतनी है, स्पीड v कितना होगा अंडर रूट t बाय m, टेंशन कितना हो गया 60 बाय में 6.9 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 6.9। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ठीक है, तो बीस हजार 2.3 कितना आया 2.3। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ठीक है, अभी पॉइंट हटेगा और 0 ऊपर चलाई जाएगी। तो अगर हम ध्यान से देखें 23 ये 8 कुछ पे जाएगा करीब करीब, है ना? 9 पे तो नहीं जा पाएगा मेरे को लगता नहीं, हाँ 9 पे तो नहीं जा पाएगा, 8 कुछ पे जाएगा, 8 या 24, 2 वहाँ से लगी। ठीक है, इसको सोल्व करना पड़ेगा यार। ठीक है, कर लेना, देखो कैसे कटेगा, कितना आंसर आएगा रफली। अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं इसका एक आइडिया लूँ तो ये देखो 2 0 तो बाहर चली गई, 100 अंडर रूट में क्या रह गया 20 बाय 23, ये लेस देन 1 आएगा कुल मिलाकर, है ना? और लेस देन 1 आएगा तो अल्टीमेटली मेरे को डी ओके करीब आंसर लग रहा है, डी है क्या, डी आएगा। क्लियर है? ठीक है भाई, अगर यहाँ से देखो इतना बड़ा सॉल्व होना नहीं चाहिए दिख रहा, तो भाई ये दो जीरो मिलकर 100 बाहर चले गए, 20/23 बचा विच इज लेस देन 1, काफ़ी कम नहीं है, थोड़ा सा ही कम है, तो 93। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए फोर्स ऑफ 36 डायन इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, एक बॉडी है जिसका मास 18 ग्राम है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है 36 डायन, कितने डिग्री पर लग रहा है 60 डिग्री पर लग रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये 36 cos 60 और ये 36 sin 60, 36 cos 60 इज इक्वल टू 18 इंटू ए। cos 60 कितना होता है हाफ, ये 18 से 18 कट गया, ए कितना आ गया, ठीक है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटे, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बेटा? सी। क्लियर है? कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का जो होता है वो क्या होता है आपको पता है, h/mv। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं √2m ev। ठीक है बेटे, और प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है तो बाकी सब तो सेम हो गया है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया √me। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रोटॉन की तो मास आपका m रहेगा और चार्ज कितना रहेगा q। अल्फा की रहे करें हम बात तो मास कितना रहेगा 4m और चार्ज कितना रहेगा 2q। आपसे रेशियो पूछा गया किस किस का बेटे, प्रोटॉन टू अल्फा। प्रोटॉन टू अल्फा अगर हम ध्यान से देखें
प्रोटॉन टू अल्फा, ये किसके बराबर होगा आपका 1:1/√8। ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ऑप्शन नंबर डी। A Wheatstone bridge and its balance condition provided the practical method of determination of a unknown resistance, of a unknown resistance। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आप? क्लियर है? A body is in equilibrium may not have, equilibrium में है तो उसके पास क्या नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, निश्चित तौर से बात है। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? नेक्स्ट, for a body moving with the relativistic speed the velocity is double then its linear momentum is double। बिल्कुल ठीक बात है, its linear momentum will be less than double। its linear momentum यार डबल होगा, ए ऑप्शन होना चाहिए, सीधी सी बात है यार इसमें। तो ये क्या कह रहा है, इस linear velocity, अच्छा रिलेटिविस्टिक स्पीड है ना बेटा, विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट, उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी को अगर हम डबल करते हैं तो उसकी मोमेंटम विल बी मोर देन डबल। क्लियर है कि नहीं बेटा? रिलेटिविस्टिक है। एक स्टेप इंडेक्स फिंगर फाइबर है और उसकी रिलेटिव इंडेक्स कितने हैं 0.88। ये कितना है μ1 माइनस μ2 बाय में μ1 इज इक्वल टू 0.88। रिलेटिविस्टिक है ना? तो ये आ जाएगा 1 माइनस μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू 0.88। 1 माइनस 0.88 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, 0.12 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आप? समझ में आया? पॉइंट इतना आ जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? परसेंटेज है ना, बाय 100, बाय क्या करना पड़ेगा 100। तो ये आ जाएगा 100 माइनस 0.88 बाय में 100। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 99.12 बाय में 100। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? कोर क्लैडिंग इंटरफेस महत्वपूर्ण कौन सा क्या होगा? तो आपको पता है साइन सी, या फिर मैं कहूँ μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू 1/sin c। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ये आपको दे दिया है 99.12 बाय में 100 इज इक्वल टू 1/sin c। साइन सी कितना हो गया बेटा? गड़बड़ है क्या? देख लो भाई। ठीक है, ठीक है बेटा, एक बार देखो इस चीज़ को, कहीं डाउट है क्या? मेरे को तो लग रहा है क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर ग्रेटर देन 1 चला जाएगा और ग्रेटर देन 1 साइन सी जा नहीं सकता। क्लियर है? यहाँ पर गड़बड़ होगी ना बेटा, देखो ये चीज़ गड़बड़ है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा μ2 बाय μ1। एक क्रिटिकल एंगल लगा लो। क्लियर है? ये उल्टा लिख दिया था मैंने। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा बेटा आपका 99.12 बाय 100 और इससे आंसर निकल जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। तो ये अल्टीमेटली 84 डिग्री 21 मिनट्स आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? कर लोगे? को डाउट, को समस्या भाई? ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट,
द नियरेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम। बेटा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा भाई, 2 पेज भर जाएंगे, तो इसको छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? तो ये आपका था मॉक टेस्ट नंबर 25। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, अपनी मेहनत को यही आयाम देते रहें जब तक सफल ना हो जाए बेटा। लगातार कोशिश करते रहें। डिफेंस गुरुजी आपके हर साथ जितना मुकम्मल हो सकता है वहाँ पर खड़ा है। क्लियर है? फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, आप टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। तो होप फॉर बेस्ट, बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से। थैंक यू।